Hello friends, I Sabir Pathan, welcome to this video lecture। तो हम बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो आज का लेक्चर है वो 7th लेक्चर है। ओके, 7th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो जो चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है वो ये चैप्टर में हम देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने टोटल 6 लेक्चर ले लिए हैं और ये 6 लेक्चर में हमने 3 एप्लीकेशन स्टडी किए। फर्स्ट कौन सी स्टडी की थी बेटा? नॉर्मल एंड टेंजेंट। सेकंड एप्लीकेशन इज डिफरेंशिएशन as a rate measure, and third application is increasing and decreasing functions। ये 3 एप्लीकेशन है वो हमने स्टडी कर ली थी। ओके, टोटल 6 लेक्चर में। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, या आप नई एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, और वो एप्लीकेशन का नाम है अप्रोक्सीमेशंस। इट मीन्स कि डिफरेंशिएशन का यूज़ करके आप कोई भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो सपोज अगर आपको रूट 25 पूछो तो आप इजीली बोल सकते हो कि सर 5 उसका आंसर आएगा, सही है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 0.5 पूछूं या 24.05 पूछूं तो आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बेटा, जैसे कि आपको साइन 60 पता है, ठीक है। साइन 60 क्या होता है? √3/2। लेकिन अगर आपको साइन 60.5 डिग्री पूछे या साइन 61 डिग्री पूछे या साइन 59 डिग्री पूछे तो आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बेटा, तो हमें आज के लेक्चर में यही देखने का है कि डिफरेंशिएशन का यूज़ करके कोई भी वैल्यूज़ जो इजीली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो बेटा उसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद रखनी है, वो ये है कि f(x + Δx) की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? f(x + Δx × f' जितनी होती है। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ये किसके लिए यूजफुल फॉर्मूला है? फॉर अप्रोक्सीमेशंस। f(x + Δx) की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है f(x + Δx × f'। ये एक ही, मतलब ये सिंगल फॉर्मूला से हम अप्रोक्सीमेशंस का जो पूरा टॉपिक है वो ख़त्म कर देंगे। ये बेटा कैसे आया, हाउ दिस कम्स, वो इतना जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे भी IIT JEE ले लो या बोर्ड ले लो, कहीं पे भी पूछते नहीं है। तो उसमें हम इन डिटेल्स या इन डेप्थ जाएंगे नहीं। ये फॉर्मूला कैसे आई, वो तो पूरा थियरी वाला पोर्शन हो गया, उसको समझने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। f(x + Δx) की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है f(x + Δx × f'। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम अप्रोक्सीमेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, मतलब हमें बेटा
यहाँ पे दिया हुआ है √25.3, तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिफरेंशिएशन अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आप है ना पहले ये देखना कि मैं कौन सी मेथड फॉलो कर रहा हूँ, कौन से स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, मेन चीज़ ये है। आप 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हमें क्या ढूंढना है, √25.3। तो पहले आपको बेटा एक फंक्शन सपोज करना होगा उसके लिए। तो फंक्शन सपोज कैसे करेंगे, तो लेट f(x) इज इक्वल टू √x। जहाँ पे नंबर दिया हुआ हो वहाँ पे मैं x रख दूंगा तो फंक्शन बन जाएगा। तो नंबर कौन सा है, 25.3। तो अगर उसको मैं x के साथ रिप्लेस करूँ तो f(x) हो जाएगा √x। ओके, फिर आपको क्या करना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो f(x) क्या होगा, √x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2√x। ये तो हमें पता है। ओके, अभी आप क्या करेंगे बेटा, तो अभी आपको x एंड डेल्टा x सपोज करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो फंक्शन सपोज करना इंपॉर्टेंट है, फिर x और डेल्टा x सपोज करना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आप सपोज करेंगे, तो x आपको क्या सपोज करना है, तो 25.3 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसके नज़दीक कौन सी वैल्यू है जिसका आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हो। तो ऑब्वियस है 25.3 के नज़दीक 25 है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट हम ओरली निकाल सकते हैं 5। सो लेट x इज इक्वल टू 25। तो अब डेल्टा x क्या सपोज करेंगे, तो डेल्टा x आप ये सपोज करेंगे जिससे अगर ये दोनों का आप समेशन करो तो आपको ये वैल्यू मिल जाए। तो x इज इक्वल टू 25, तो डेल्टा x में सपोज करूँगा 0.3, क्योंकि अगर ये x प्लस डेल्टा x में करूँ मतलब ये दोनों का समेशन करूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो देखो 25 प्लस 0.3 25.3 मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो x और डेल्टा x मैंने सपोज कर लिया है। अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो यूजिंग अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, क्या है बेटा वो फॉर्मूला, f(x) प्लस डेल्टा x का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू या f(x) प्लस डेल्टा x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, तो f(x) प्लस डेल्टा x इंटू f(x) जितनी होती है। ओके, अभी आप क्या करेंगे, तो अभी आप x और डेल्टा x की वैल्यू रख दें। तो ये हो गया f(x) है 25 प्लस डेल्टा x है 0.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू की, साइन इज इक्वल टू f(x) है 25 प्लस डेल्टा x है 0.3 एंड f(x), तो f(x) की वैल्यू कितनी है 25। अभी सारा हम वैल्यू पुट करें तो f(25) प्लस 0.3 कितना हो गया 25.3 अप्रोक्सीमेट की साइन f(25) मतलब क्या, f(x) में x को रिप्लेस करेंगे 25 से, तो ये हो गया √25 प्लस 0.3 इंटू f(25) का मीनिंग क्या हुआ बेटा, तो f(x) में जहाँ पे x दिख रहा है उसको रिप्लेस करेंगे 25 से, ये हो गया 1/2√25। तो ये f(25.3) मतलब क्या हुआ बेटा, f(x) में x दिखे वहाँ पे 25.3 रख दें, तो ये हो गया √25.3। देखो आ गया बेटा जो ढूंढना था वो। तो √25.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 प्लस 0.3 इंटू 1/25 का स्क्वायर रूट होगा 5, 5 2 जा 10। तो ये हो गया 5 प्लस 0.3/10 मतलब 0.03, और ये दोनों का हम एडिशन करें तो 5.03। ओके, तो 25.3 का स्क्वायर रूट है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी 5.03। हमेशा याद रखो आपको बेटा अप्रोक्सीमेशन की साइन यूज़ करनी है, कभी भी इक्वल टू साइन यूज़ मत करना। ओके, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि कौन सी मेथड मैंने फॉलो की। पहले क्या करना है बेटा, f(x) सपोज करना है। वो कैसे सपोज करेंगे, जहाँ पे नंबर दिया हुआ हो वहाँ पे आप x रख देंगे तो आपको f(x) मिल जाएगा। फिर f(x) जैसे मिल जाए उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करके बॉक्स बना देना है, क्योंकि उसका यूज़ हम
फॉर्मूला में करेंगे। फिर आपको x एंड डेल्टा x सपोज करना होता है। x कैसे सपोज करना है, तो फंक्शन है, अगर फंक्शन स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे ऐसे सपोज करना है जिससे हम स्क्वायर रूट ओरली निकाल सके। अगर फंक्शन क्यूब रूट है तो x की वैल्यू ऐसी सपोज करनी है कि जो इसके नियर बाय हो और उसका क्यूब रूट इजीली निकाल सके। ओके, तो x सपोज कर लिया। फिर डेल्टा x कैसे सपोज करना है, तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू ये हो, ये वाला नंबर, ऐसे हमें डेल्टा x सपोज करना है। अगर x आपने इससे छोटा सपोज किया है तो डेल्टा x ऑब्वियस प्लस आएगा, ठीक है। और अगर x है वो इससे बड़ा सपोज किया है तो डेल्टा x सपोज माइनस में आएगा। ओके, तो x और डेल्टा x सपोज हो गया। और फिर आपको कुछ नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन की फॉर्मूला यूज़ करनी है, सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, अपने आप वैल्यूज़ आ जाएगी। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 49.5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नंबर है 49.5 तो उसको x के साथ रिप्लेस करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। हैंस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। अभी x एंड डेल्टा x सपोज कर ले, तो लेट x इज इक्वल टू क्या सपोज करेंगे, तो 49.5 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकें, तो ऑब्वियस है 49, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो x इज इक्वल टू 49 एंड डेल्टा x कितना सपोज होगा, तो ये दोनों का समेशन 49.5 आना चाहिए। तो 49 है तो 0.5 रख दूँ यहाँ पे, तो 49 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा, 49.5 आ जाएगा, ठीक है। तो x एंड डेल्टा x सपोज कर लिया। अभी रखेंगे यूजिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला या यूजिंग फॉर्मूला, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सारी वैल्यू पुट करो तो एफ ऑफ एक्स है 49 प्लस डेल्टा एक्स है 0.5, अप्रोक्सीमेट की साइन, एफ ऑफ एक्स है 49 प्लस डेल्टा एक्स है 0.5, एफ डैश ऑफ एक्स है 49। तो ये हो गया एफ ऑफ 49.5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एफ ऑफ 49 मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करो बाय 49, तो ये हो गया रूट 49 प्लस 0.5 क्रॉस 1/2 रूट 49। मतलब क्या किया मैंने, एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस किया 49 से। सो एफ ऑफ 49.5 मतलब क्या हो गया, रूट 49.5। देखो अपने आप बन गई। उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, 49 का स्क्वायर रूट मतलब 7 प्लस 0.5 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 2 ज़ा 14। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, 0.5/14 कर देना है, जो भी आए, ठीक है बेटा, जो भी है। सपोज मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर पॉइंट में निकाल दूँ तो ये हो गया 7 + 5 अपॉन 140। ओके, और 5/14 नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 14 के साथ, तो 0.0, 14 3 ज़ा 42, 50 माइनस 42 बिकम 8, 0, 70, तो ये हो गया 10, 0, 14 7 ज़ा 98, तो 98, ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये कितना होगा, 7 + 5/14 हुआ 0.357, और डिवाइडेड बाई क्या था, 10 था। तो अगर 10 और डिवाइड करो तो ये हो गया 7 + 0.0357, और अगर हम एडिशन कर दे तो 7.0357 होगा। तो ये हो गया रूट 49.5 का अप्रोक्सीमेशन। अगर बोर्ड है, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो मेथड तो बेटा दिखा नहीं है आपको, यहाँ पे कैलकुलेटर से डिवाइड कर देने का। और अगर जेई में पूछे तो सिंपल आपको ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो आंसर हमें नहीं लाना ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर तक जाना है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रूट 0.06।
मतलब 0.06 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, नंबर की जगह एक्स रिप्लेस करके एफ ऑफ एक्स सपोज कर लिया। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। लेट x इज इक्वल टू 0.06 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं, तो 0.04। तो डेल्टा x कितना लेंगे, तो ये दोनों का एडिशन ये होना चाहिए, तो 0.02। ओके, यूजिंग फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है 0.04 प्लस डेल्टा एक्स है 0.02 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स है 0.04 प्लस डेल्टा एक्स है 0.02, एफ डैश ऑफ एक्स है 0.04। तो ये हो गया एफ ऑफ 0.06 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी एफ ऑफ 0.04 मतलब बेटा रूट 0.04 प्लस 0.02, एफ डैश ऑफ 0.04 मतलब एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करूँ बाई 0.04, तो इंटू 1/2 रूट 0.04। तो ये हो गया, अगर आप समझो तो ये 4/100 है, तो 4/100 का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो ये हो गया 2/10 प्लस ये है 0.02 क्रॉस 1/2, 0.04 का स्क्वायर रूट है 2/10। ओके, तो ये हो गया 2/10 प्लस ये है 2/100 क्रॉस, अगर 10 ऊपर चला गया तो ये हो गया 10/2, 2 जा 4, तो ये 2 जा एक कैंसिल कट, 1 0 कट, तो ये हो गया 2/10 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा 1/20, 10 2 जा 20। ओके, तो अगर मैं 20 का एलसीएम लूँ तो ये हो गया 2, એટલે 4 + 1 4 + 1 अपॉन 20, 4 + 1 5, 5/20, तो 1/4 मतलब 0.25। ओके, तो 0.06 है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.25 होगा। ओके, और ये हमेशा याद रखो, अप्रोक्सीमेट की साइन रखनी है, कभी भी यहाँ पे इक्वल टू मत रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 0.009 रेज़ टू 1/3 और इसका बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिफरेंशिएशन। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नंबर की जगह एक्स रिप्लेस करो, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा x रेज़ टू 1/3। हैंस एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, वो फॉर्मूला है उसकी, तो इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस x रेज़ टू -2/3। ओके, तो ये मुझे मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स। चलो अभी हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, मतलब x एंड डेल्टा x की वैल्यू सपोज करेंगे, तो 0.009 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट हम इजीली निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियस है वो है 0.008। ओके, तो x इज इक्वल टू 0.008 एंड डेल्टा x क्या सपोज करेंगे, ये दोनों का एडिशन ये मिल जाए, मतलब 0.001। ओके, अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यूजिंग फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड डेल्टा एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज 0.008 प्लस डेल्टा एक्स इज 0.001 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ एक्स है 0.008 प्लस डेल्टा एक्स इज 0.001, एफ डैश ऑफ एक्स इज 0.008। ओके, नाउ ये हो गया एफ ऑफ 0.009 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी एफ ऑफ 0.008 मतलब एफ ऑफ एक्स में
x की जगह ये रख दूँ, मतलब रिप्लेस x बाय 0.008, तो 0.008 रेस टू 1/3 प्लस 0.001 इंटू एफ डैश ऑफ मतलब 1/3 क्रॉस 0.008 रेस टू -2/3। ओके, चलो, तो ये तो क्या हो गया f ऑफ 0.009, तो ये हो गया 0.009 का क्यूब रूट। ओके, कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अब ये 0.008 का क्यूब रूट मतलब 8 बाई क्या है ये, अगर यहाँ पे आपको समझाओ तो ये 8/1000 रेस टू 1/3। तो अगर क्यूब रूट आप सेपरेटली दो तो 8 का क्यूब रूट होगा 2 और 1000 का क्यूब रूट होगा 10। ओके, तो ये हो गया 2/10 प्लस 0.001 1/3 क्रॉस, अभी ये पावर सेपरेटली दूँ तो 0.008 का क्यूब रूट क्या होगा 1/3 है ना, तो वो होगा 2/10, लेकिन अभी भी इसके ऊपर क्या है पावर -2 है, क्योंकि ये तो मैंने 1/3 इवेल्यूएट किया 0.008 का, अभी जो उसका आंसर आया उसका पावर कितना है -2। चलो अभी आगे बढ़े, तो ये है 2/10 प्लस 0.001 इंटू ये 1/3 और स्क्वायर दूँ और इन्वर्स है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल दे के स्क्वायर दूँ बेटा, तो ये 2/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 10/2 मतलब 5 और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो ये हो गया 2/10 प्लस 0.001 मतलब 1/1000 इंटू ये हो गया 25/3, हो गया 25/3। और अगर 25/3 यहाँ पे हम करें अप टू 3 डेसिमल तक जाए तो 8 3 ज़ा 24.0, 3 3 ज़ा 9, 1 3 3 ज़ा 9, ऐसे चलते ही जाएगा 8.3333 आते जाएगा बेटा। तो ये हो गया 2/10 प्लस 25/3 मतलब 8.333 ऐसे चलते ही जाएगा, और उसके साथ क्या है डिवीज़न में 1000, तो ये हो गया 2/10 मतलब 0.2 प्लस ये जो डेसिमल है उसको लेफ्ट साइड ले 3 पॉइंट मतलब ये हो गया 0.008333 ऐसे कुछ होगा। ओके, और अभी ये दोनों का हम एडिशन करें तो ये क्या हो जाएगा 0.20833 ऐसा कुछ होगा। ओके, तो 0.009 का क्यूब रूट क्या होगा 0.20833। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मेन थिंग बेटा क्या है, तो ये तो पूरा कैलकुलेशन है। ओके, ये तो आपको आना चाहिए, ये अगर नहीं आ रहा है तो ये एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, लेकिन आपको एफ ऑफ एक्स कैसे सपोज करना है वो आना चाहिए, उसका डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, और फिर मेन थिंग एक्स एंड डेल्टा एक्स कैसे सपोज करना है। अगर इतनी चीज़ आपको आ गई और फॉर्मूला आपको याद है तो फिर तो फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड में अगर पूछा जाता है तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से ही आंसर दे देना है, और आप मैच भी कर सकते हो बोर्ड में जो आंसर आ रहा है, और फिर कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो तो उसका निकाल लेना है। स्क्वायर रूट तो ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटर से निकाल लेना है और फिर मैच कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी ये समझ में आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आज के लेक्चर में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो एंड ऑफ द लेक्चर ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन, एंड 0.999 का 10th रूट हमें निकालना है, मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नंबर की जगह x रिप्लेस करूँ तो x रेस टू 1/10, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर वाला फॉर्म है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो 1/10 x रेस टू -9/10। ओके, तो चलो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स तो मिल गया, 1/10 इंटू एक्स रेस टू -9/10। अभी हम क्या करेंगे x एंड डेल्टा x सपोज करेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू
अभी 0.999 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका 10th रूट हम इजीली निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियस है वो वैल्यू है 1। 1 का कोई भी रूट हो, आंसर तो 1 ही होगा ना। तो x इज इक्वल टू 1 ले तो डेल्टा x कितना सपोज करना पड़ेगा? तो ये दोनों का समेशन ये आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो तो x आपने ऑलरेडी इससे बड़ा नंबर चूज़ किया है, तो ऑब्वियस है डेल्टा x आपको माइनस सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है, तो डेल्टा x कितना होगा? तो 1 में से आप क्या माइनस करेंगे? 0.001। ओके, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका डेल्टा x। चलो आगे बढ़े। तो अभी हम क्या करेंगे? फॉर्मूला रखेंगे। तो यूजिंग फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला? अप्रोक्सीमेट की। f ऑफ x प्लस डेल्टा x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश ऑफ x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x। तो यह गया f ऑफ x डेल्टा x से माइनस 0.001 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू f ऑफ 1 प्लस डेल्टा x से माइनस 0.001 एंड एफ डैश ऑफ 1। तो ये हो गया f ऑफ 1 माइनस 0.001, तो ये हो गया 0.999 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। f ऑफ 1 मतलब x दिखे वहाँ पे 1 रिप्लेस करो, तो 1/1/10 तो वो तो 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 0.001। एफ डैश ऑफ 1 मतलब एफ डैश ऑफ x में x को रिप्लेस करो बाई 1, तो 1/10 इंटू 1/whatever, आंसर तो 1 ही आएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.001 डिवाइडेड बाई 10, हैंस 1 माइनस 0.0001। ओके, एक जो पॉइंट है वो और लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, तो अभी पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गए, 0.0001। तो आंसर क्या होगा? अगर 1 माइनस आप ये करें तो सिंपल आप माइनस करेंगे, यहाँ पे ऐसे माइनस कर लो 1 पॉइंट और 0.0001 है, यहाँ पे 0 रख दो सब, तो ये क्या हो जाएगा? कट नहीं हो रहा है तो 10, ये सारे 9 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0। तो 10 में से 1 गया तो 9, ये सारे 9, मतलब 0.4 टाइम्स 9। ओके बेटा, तो 0.999 का 10th रूट क्या होगा बेटा? 0.4 टाइम्स 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज 15⁻⁴। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, जो नंबर है उसको x के साथ रिप्लेस करूँ तो x⁴। तो एफ डैश ऑफ x क्या होगा बेटा? पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो 1/4 क्रॉस x⁻³ ओके, चलो तो f ऑफ x सपोज कर लिया, उसकी हेल्प से हमने एफ डैश ऑफ x फाइंड आउट कर लिया। अभी क्या करना है? लेट x इज इक्वल टू सपोज करना है। क्या सपोज करेंगे बेटा? तो 15 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका हम 4th रूट इजीली निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियस है वो है 16, क्योंकि 16 का 4th रूट होता है बेटा 2। तो लेट x इज इक्वल टू 16 एंड डेल्टा x कितना सपोज करना पड़ेगा? -1, क्योंकि ये दोनों का समेशन ये आना चाहिए। तो ये तो x आपने इससे भी बड़ा सपोज किया, तो डेल्टा x माइनस में ही आपको सपोज करना होगा। अभी फॉर्मूला क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश ऑफ x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x। सो f ऑफ x 16, डेल्टा x है -1, f ऑफ 16 प्लस डेल्टा x है -1 इंटू एफ डैश ऑफ 16। वैल्यू रखो सारी, तो f ऑफ 16 -1 15, f ऑफ 16 मतलब 16⁻⁴ प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ 16 मतलब 1/4 16⁻⁻3/4। तो यह हो गया 16⁻⁴ मतलब 2 माइनस, या 1 इंटू तो निकल जाएगा,
1/4 क्रॉस 16 का फोर्थ रूट होगा 2, तो ये हो गया 2⁻³ तो अभी f ऑफ 15 मतलब 15⁻⁴ मिल गया बेटा। हमेशा याद रखो जो आपको ढूंढना है ना वो आपको हमेशा लेफ्ट साइड मिल जाएगा। तो 15⁻⁴ इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो होगी 2 माइनस 1/4 क्रॉस 2⁻³ बिकम 1/8। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की साइन 2 माइनस 1/8 4 × 32। ओके, तो ये 1/32 अभी आप कैलकुलेट कर लेना। अभी 2 में से वो माइनस कर देना, जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्योंकि हम कैलकुलेट करके खामखा वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करेगा, अभी आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 और हमें फाइंड आउट करना है 26 का थर्ड रूट मतलब 26⁻⁴ उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या करेंगे बेटा, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻⁴। अभी आपको f ऑफ x सपोज करना आ गया होगा, ठीक है। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। नाउ लेट x इज इक्वल टू 26 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका हम थर्ड रूट इजीली निकाल सकते हैं, तो वो है 27, क्योंकि 27 का थर्ड रूट होता है 3, तो ये -1 सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि तो ही ये दोनों का एडिशन क्या होगा 26 होगा। ओके, बस अभी फॉर्मूला यूज़ करो। तो यूजिंग फॉर्मूला f ऑफ x प्लस डेल्टा x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश ऑफ x जितनी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x। सो f ऑफ x इज 27, डेल्टा x इज -1, f ऑफ 27 प्लस डेल्टा x इज -1 इंटू f डैश ऑफ 27। तो ये हो गया f ऑफ 26 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू f ऑफ 27 मतलब 27⁻⁴ प्लस माइनस माइनस 1 इंटू ये तो निकल जाएगा, f डैश ऑफ 27 इज 1/3 इंटू 27⁻⁻²/3। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3 माइनस 1/3 इंटू 27 का क्यूब रूट है 3 और 3⁻² होता है 1/9। तो ये हो गया 3 माइनस 1/27। ओके, तो अगर आपको पॉइंट में लाना है तो 1/27 जो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग में वो 3 में से माइनस कर दे। या आपको फ्रैक्शन में रखना है तो 27 3 जा करके यहाँ पे एलसीएम ले लें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बोर्ड में कर रहे हो तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, और अगर ये क्वेश्चन जेई में पूछे या एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे तो उसमें तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चेक करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 255⁻⁴। सो पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू नंबर की जगह x रिप्लेस करके f ऑफ x सपोज कर लेंगे। हैंस f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 x⁻⁴ माइनस 1, सो 1/4 x⁻³ लेट x इज इक्वल टू, मेन चीज़ ये है बेटा कि 255 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका आप फोर्थ रूट इजीली निकाल सकते हैं, तो ये है 256। हमेशा बेटा याद रखो यहाँ पे नज़दीकी होगी, ठीक है, जिसका यहाँ पे फोर्थ रूट हो तो फोर्थ, थर्ड हो तो थर्ड, 10th हो तो 10th, क्योंकि कभी भी यहाँ पे आपको है ना 240 नहीं देंगे या 230 नहीं देंगे, ठीक है, आसपास की ही वैल्यू देंगे। तो x होगा 256, तो डेल्टा x कितना होगा आपको बेटा -1 सपोज करना होगा। अभी फॉर्मूला यूज़ करें तो f ऑफ डेल्टा x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश ऑफ x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x। तो f ऑफ 256 -1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज
एफ ऑफ 256 प्लस -1 इंटू एफ डैश ऑफ 256। तो एफ ऑफ 256 मतलब 256 रेस टू 1/4 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू दे तो एज इट इज़ होगा। एफ डैश ऑफ क्या होगा 1/4 256 रेस टू -3/4। तो एफ ऑफ 255 मतलब क्या हो गया बेटा, ये हो गया 255 रेस टू 1/4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज़ 256 का बेटा फोर्थ रूट कितना होता है 4 -1/4 क्रॉस 256 का फोर्थ रूट होता है 4 और 4 रेस टू -3 मतलब 1/4 क्यूब 4 क्यूब होता है 64। तो ये हो गया 4 माइनस अगेन 256। अगर आपको एलसीएम लेना हो तो एलसीएम लेके भी आंसर दे सकते हो और पॉइंट में देना हो तो पॉइंट में भी आप आंसर दे सकते हो। जनरली आप एलसीएम लेके देना, एलसीएम में ही आंसर होगा मतलब 256 क्रॉस 4 करना, उसमें से -1 करना, होल डिवाइडेड बाय 256। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 82। So let f of x is equal to x raised to 1/4. So f dash of x is equal to 1/4 x raised to -3/4. Let x is equal to 82 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है बेटा जिसका फोर्थ रूट इजीली निकल सके, तो वो है 21। तो डेल्टा x कितना होगा बेटा +1 होगा, तो ये दोनों का फॉर्मूला यूज़ करो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड डेल्टा एक्स। सो 81 + 1 एफ ऑफ 81 + 1 इंटू एफ डैश ऑफ 81। तो ये हो गया एफ ऑफ 82 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी एफ ऑफ 81, तो 81 रेस टू 1/4 प्लस 1 इंटू तो वही होगा 1/4 एफ डैश ऑफ 81 मतलब 1/4 इंटू 81 रेस टू -3/4। तो एफ ऑफ 82 हो गया 82 रेस टू 1/4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 81 का फोर्थ रूट होगा 3 प्लस 1/4, 81 का फोर्थ रूट होगा 3 और 3 रेस टू -3 मतलब 1/3 रेस टू 327। तो ये हो गया 3 + 1/27 4 ज़ा 108। और अभी आप एलसीएम लेके उसका आंसर ला सकते हो। मतलब 108 क्रॉस 3 मतलब वो हो गया 324 + 1 325/108, वो हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज 401 रेस टू 1/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/2। सो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब ये रूट एक्स है ना बेटा, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। लेट एक्स इज इक्वल टू 401 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियस है 400, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। सो x इज इक्वल टू 400, सो डेल्टा x कितना होगा +1 होगा, जिससे ये दोनों का समेशन 401 आ जाए। बस अभी तो सिंपल हमें क्या करना है, फॉर्मूला रखनी है। सो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। वैल्यू रखो तो एफ ऑफ एक्स है 400 + 1 अप्रोक्सीमेट की साइन एफ ऑफ 400 + 1 इंटू एफ डैश ऑफ 400। तो यह हो गया एफ ऑफ 401 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एफ ऑफ 400 मतलब 400 रेस टू 1/2 + 1 इंटू मतलब 1/2 रूट 400। तो एफ ऑफ 401 हो गया √401। ये 400 का स्क्वायर रूट 20 + 1/22 = 40।
तो ये हो गया 40 क्रॉस 20 मतलब 800 प्लस 1 801 डिवाइडेड बाई 40। ओके, पॉइंट में लाना हो तो पॉइंट में भी आप आंसर ला सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.0037। तो पहले तो क्या करेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स सपोज करेंगे यहाँ पे एक्स रख के, सो एक्स रेस टू 1/2 मतलब रूट एक्स ही हुआ ना बेटा। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स। लेट एक्स इज इक्वल टू क्या सपोज करेंगे 0.0036। ऑब्वियस है बेटा, उसका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हो। तो डेल्टा एक्स क्या होगा 0.0001। ओके, क्योंकि ये दोनों का आप समेशन करो तो ये आ जाएगा। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्मूला रख दे, क्या होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ 0.0036 प्लस 0.0001 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज एफ ऑफ 0.0036 प्लस 0.0001 एफ डैश ऑफ एक्स मतलब 1/2 रूट 0. ओके, डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे। तो ये हो गया एफ डैश सॉरी डेल्टा एक्स की भी वैल्यू रख दे। डेल्टा एक्स क्या था हमारा 0.0001, एफ डैश ऑफ एक्स है 0.0036। तो ये हो गया एफ ऑफ 0.0037 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये हो गया 0.0036 का स्क्वायर रूट प्लस 0.0001 एफ डैश मतलब ये हो गया 1/2 0.0036 का स्क्वायर रूट। ओके, तो ये आ गया 0.0037 का स्क्वायर रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी आप देखो तो हकीकत में क्या है बेटा 36/10⁴ है। ओके, और इसका आप स्क्वायर रूट निकाले तो 36 का स्क्वायर रूट होगा 6 और 10⁴ का होगा 10 स्क्वायर मतलब ये हो गया 6/100 मतलब 0.06 प्लस 0.0001 एंड 1/2 ये तो हमने निकाला था, क्या निकाला था 0.06। ओके, तो अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 6/100 प्लस ये है 1/10⁴ और ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो 10 स्क्वायर अपॉन 6 2 ज़ा 12। तो ये हो गया 6/100 प्लस 10 स्क्वायर अगर यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो ये हो गया 1200। ओके, बस अभी आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, मतलब एलसीएम ले लेना है। अगर 1200 का आपको एलसीएम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो गया 1200 का एलसीएम ले लिया 6 × 12 तो 72 + 1 73। तो 73/1200 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, और आपको अगर फ्रैक्शन में लाना है तो आप क्या करेंगे 73 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। डेसिमल के बाद आप मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट तक जाएंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको और 100 कर देंगे, मतलब जो पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड 2 डिजिट लेफ्ट साइड कर देंगे। ओके, तो भी आंसर आ जाएगा। और ऐसे आपको आंसर रखना है तो ऐसे भी आप रख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज 26.57 raised to 1/3। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3। तो एफ डैश ऑफ एक्स होगा 1/3 एक्स रेस टू 1/3 - 1 मतलब 1/3 एक्स रेस टू -2/3। एफ डैश ऑफ एक्स हमें मिल गया। ओके, लेट एक्स इज इक्वल टू अभी 26.57 के नज़दीक कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट आप इजीली निकाल सकते हो, तो 27। तो डेल्टा एक्स क्या सपोज करेंगे, तो ऑब्वियस है
इससे आपने x की वैल्यू ज़्यादा ली है तो डेल्टा x माइनस में होगा। और कितना माइनस करेंगे, तो एक तो आप माइनस करना पड़ेगा आपको 3, मतलब 0.03 आप करेंगे तो 60 बन जाएगा, और 40 मतलब 0 पॉइंट आपको माइनस करना पड़ेगा 43। ओके, सिंपल आप देख लो, आपको अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे आप कर दो कि 27 माइनस 26.57 अगर आप कर लो तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 26। तो 10 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 9 में से 5 गया तो 4, या 0, तो 0.43 है। बट ऐसे भी आप कर सकते हो या गैप लेके भी कर सकते हो, वॉट एवर। तो डेल्टा एक्स हो गया माइनस 0.43। चलो एक्स एंड डेल्टा एक्स सपोज कर लिया। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज f of x plus delta x into f dash of x. Now put the value 27 minus 0.43 f of 27, सारी वैल्यू हम रख दें तो ये हो गया f of 26.57। अब f of 27 की डायरेक्ट लगो तो 27 का क्यूब रूट होगा 3, ये हो गया माइनस 0.43, और ये गया एफ डैश ऑफ मतलब 1/3 इंटू 27 रेस टू माइनस 2/3, मतलब 27 का क्यूब रूट होगा 3, और 3 रेस टू माइनस 2 मतलब 1/9। तो ये हो गया 3 माइनस 43/100 इंटू 9 3 = 27। तो ये हो गया 3 माइनस 43/2700। ओके, इसका आप एलसीएम लेके आंसर ला सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, और ये बेटा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है किसकी, 32.15 के 5th रूट की। तो क्या करेगा बेटा, लेट f of x इज इक्वल टू x रेस टू 1/5। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। ओके, लेट x इज इक्वल टू, अभी 32.15 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका 5th रूट इजीली निकल सकता है, तो 32। तो डेल्टा x कितना होगा 0.15। तो फॉर्मूला यूज़ करो, f ऑफ डेल्टा x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश ऑफ x। वैल्यू सारी रखे तो 32 प्लस 0.15 f ऑफ 32 प्लस 0.15 एफ डैश ऑफ 32। तो ये हो गया f ऑफ 32.15 f ऑफ 32 मतलब 32 रेस टू 1/5 प्लस 0.15, ये हो गया एफ डैश ऑफ 32 मतलब 1/5 32 रेस टू माइनस 4/5। तो ये हो गया 32.1/5 रेस टू 32.15 रेस टू 1/5। 32 का 5th रूट होता है 2 प्लस 0.15 क्रॉस 1/5, 32 का 5th रूट 2 रेस टू माइनस 4 मतलब 1/16। तो ये हो गया 2 प्लस 15/100 क्रॉस 1/5 क्रॉस 1/16। ओके, कट करा है यहाँ पे तो 5 3 ज़ा 15 हो गया, और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया 2 प्लस 3/1600। तो अगर हम एलसीएम ले तो 1600 2 ज़ा 3200 प्लस 3 मतलब 3203 डिवाइडेड बाई 600। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो चलो ये जो क्वेश्चन था वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आज के लेक्चर में टोटल हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अभी आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना आ जानी चाहिए। ठीक है, मेन बेटा 3 चीज़ें याद रखनी है। मेन आपको f ऑफ x सपोज करना आना चाहिए।
ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन तो फिर आपको आ ही जाएगा, फंक्शन सपोज कर लेंगे तो। और फिर बेटा एक्स और डेल्टा एक्स सपोज करना होता है, ऐसे सपोज करना होता है जिससे एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जो हमें वैल्यू दी हुई है वो हमें मिले। ओके, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।